वेलकम टू डीएस मैथमेटिक्स। डीएस मैथमेटिक्स में मैं डीके ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क में हमने 6 पार्ट तक आपको पढ़ा दिया है। अगर आप अभी तक वो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। बहुत मजा आएगा, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, किसी का भी हो, हर सवाल, हर लेवल का सवाल हम आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है। और पार्ट 6 में एक HW दिया था हमने, और उस HW का सही जवाब कुलदीप देव महंता ने दिया है। तो बहुत बहुत बधाई डियर आपको। सीखते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और 7वें पार्ट की शुरुआत आज करते हैं हम इस प्यारे से सवाल के साथ। सवाल है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ दिया। तो अब जो शेष कार्य बचा उसको अकेले सी कितने दिनों में करेगा। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे। टोटल वर्क ऑफ यूनिट तो आप समझ ही गए हैं कैसे निकालना है। इन सब का एलसीएम ले लेना है। जो लोग पहले से देख रहे हैं उसे कहीं दिक्कत नहीं आएगा, और जो पहली बार आए हैं उसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 देख लीजिए। ठीक है। तो ए बी सी 10, 15, 20, ठीक ना। इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 60। तो टोटल वर्क हो गया आपका 60 इकाई का। ए की क्षमता 60 में 10 से भाग दे दीजिए 6, बी की क्षमता 60 में 15 से भाग दीजिए 4, सी की क्षमता 60 में 20 से भाग दीजिए 3। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहता है, तीनों एक साथ कार्य आरंभ किया है और 2 दिन बाद ए छोड़ा है। तो 2 दिन तक तीनों एक साथ तो कार्य किया है। एक दिन में देखिए कितना कार्य होगा, 6, 4, 10, 3, 13। तो एक दिन में 13 इकाई का कार्य होगा। तो 2 दिन में कितना, 13 गुने 2 26। तो 2 दिन में 26 इकाई कार्य हो जाएगा। 3 दिन बाद भी छोड़ा है, मतलब क्या हुआ कि ए के छोड़ने के एक दिन बाद, ए को कार्य छोड़ने के एक दिन बाद बी भी कार्य छोड़ता है। तो ए के कार्य छोड़ने के एक दिन बाद जो है, तो दोनों आदमी साथ में किया ना। तो 4, 3, 7। ए जब कार्य छोड़ेगा उसके बाद दोनों मिलके एक दिन ही किया है। तो 4, 3, 7। ठीक है। तो फाइनली 3 दिन में जो काम हुआ 26 + 7 क्या हो गया, 33 इकाई। 33 इकाई का कार्य हो चुका है। कहता है शेष कार्य को सी कितने दिन में करेगा। तो शेष कार्य निकाल लेंगे। तो 60 में से 33 को घटा दीजिए, 60 में से 33 को घटा दीजिए। चूंकि टोटल वर्क है 60 इकाई का, और हो कितना गया है 33 इकाई का। तो बचा कितना, 60 में से 33 माइनस 27 बचा ना। शेष कार्य क्या बचा, 27। और इस 27 इकाई को कौन करेगा, इस 27 इकाई को कौन करेगा। ए तो छोड़ दिया 2 दिन के बाद, और बी 3 दिन के बाद। तो सी बचा, सी करेगा। और लिखा हुआ भी है कि शेष कार्य को सी कितने दिन में करेगा। तो सी की क्षमता कितनी है, 3। तो इसमें 3 से भाग लगा दीजिए, 9 27। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 दिन। मतलब शेष कार्य को सी जो है 9 दिन में कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। समझ में अच्छी तरह से आ गया ना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके दिक्कत को अगले वीडियो में सोल्व कर देंगे, ठीक ना। और मेरा ऐसा मानना है, मुझे लगता है कि दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, क्योंकि हम इतना डिटेल में आपको समझाते हैं, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आपको दिक्कत कैसे होगा। बस आप लोग मेरे लिए भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को अपने चैनल से जोड़िए बस।
तो आप इसे नोट कीजिए। एक और सवाल आपके लिए हम लेते हैं। दूसरा सवाल तैयार है, ये देखिए। अगर कहीं दिक्कत रह गया हो तो इसमें क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत रह जाए तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ए बी सी है, 12 18 24, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 72। तो टोटल वर्क ऑफ यूनिट क्या हो गया डियर? 72 इकाई। ए की क्षमता बरछा के 72, बी की क्षमता 18 चौके 72, सी की क्षमता 24 तिया 72। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहता है? 3 दिन बाद एक गाड़ी छोड़ता है। तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया है और 3 दिन के बाद ए छोड़ता है। मतलब क्या हुआ कि 3 दिन तक तीनों लोग एक साथ कार्य किया है। तो एक दिन में कितना कार्य हो रहा है? 6 4 10 3 13। तो 3 दिन में कितना? 13 39। तो 39 इकाई का कार्य 3 दिन में हुआ। फिर क्या कहता है? 5 दिन बाद बी गाड़ी छोड़ देता है। मतलब ए जब गाड़ी छोड़ता है उसके 2 दिन बाद बी गाड़ी छोड़ देता है। तो 2 दिन बाद ना छोड़ता है तो 2 दिन तक तो दोनों लोग मिलके ही करेंगे। तो एक दिन में देखिए इस दोनों से कितना कार्य होगा? 4 3 7 इकाई का। तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 इकाई का। तो 39 प्लस 14 क्या आ गया? 53। ठीक है। अब देखिए फाइनली 5 दिन में, मतलब जब ए भी गाड़ी छोड़ देंगे बी भी गाड़ी छोड़ देंगे, तो ए और बी जब गाड़ी छोड़ेंगे उस समय तक 53 इकाई का कार्य हो चुका होगा। तो शेष गाड़ी तो 72 में से 53 को आप माइनस कर लीजिए। 72 में से 53 को माइनस कीजिए तो क्या आएगा? 19। क्या आएगा? 19। तो शेष कार्य जो है वो अब कितना बचा? 19 इकाई का। इस कार्य को कौन करेगा? ये तो छोड़ के चला गया है, बी भी छोड़ के चला गया है, इसको सी करेगा। तो सी की क्षमता कितनी है? 3। तो बटा क्या करेंगे? 3। तो 19/3 6 18, बाकी रहा 1। ठीक है, तो 6.1/3 दिन लगेगा सी को शेष कार्य करने में। ठीक है, तब एक सवाल HW आपके लिए होगा, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। एक सवाल HW के तौर पे हमने आपके लिए छोड़ा है डियर, आप इसे जरूर बनाइए और आंसर कमेंट में बताइए। मुझे रहेगा आपके सही जवाब का इंतजार और मिलेंगे आपसे हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।